हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की हमारी इस हेल्पफुल वीडियो में आप लोगों का बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारी ओम वाली यूनिट बोलते हैं जिसे, तो इसमें इसका जो कॉयल है ये जल जाता है अगर, तो इसका जो हमको प्लस माइनस है कैसे पता करना है कि इसका प्लस कहाँ है और माइनस कहाँ है, क्योंकि इस पर कुछ लिखा नहीं रहता है। तो आप कैसे समझेंगे कि इसको प्लस माइनस कहाँ है। वो वैसे एक चीज़ और होती है, इसके हम देख लेते हैं कि अंदर से वायर कौन गया है बाहर से। तब देखने में ये चीज़ भी समझ में नहीं आती है कि अंदर से वायर कौन सा है और बाहर से वायर कौन सा है, कॉइल की जो बाइंडिंग होती है उससे तो नहीं हम पता लगा सकते। तो ऐसी पोजीशन में हम कैसे पता लगाते हैं कौन सा इसका प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं कि कैसे आपको पता करना है कि कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। तो उसके आप सही जानकारी करके लगाएंगे तभी आपका यूनिट है जो सही वर्क करेगा, नहीं तो इससे आवाज़ कम आएगी और यूनिट दबा हुआ बोलेगा और आवाज़ कम आएगी। इसलिए इसकी फुल आवाज़ में ये यूनिट बोले, तो उसके लिए आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपको कैसे चेक। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि जो यूनिट ड्राइवर है ये ख़राब हो चुका है, तो मैं इसको आपको चेंज करके बताऊंगा। इस पे जो ड्राइवर है, जो इसका डायफ्राम है, इस पे ना तो कहीं प्लस लिखा है ना कहीं माइनस लिखा है। यदि आप कोई भी प्रोसेस देखेंगे तो उसमें आप समझ नहीं पाएंगे कि कैसे प्लस चेक करना है कैसे माइनस चेक करना है। तो आप लोग भी सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, जो भाई अपने आप से चेंज करना चाहते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि किस तरह से उनको ये चेंज करनी है। तो उनको ये पता लगाना है कौन सा हमारा प्लस है कौन सा माइनस। तो आप कोई भी नॉर्मल बैटरी 9 वोल्ट की बैटरी, वो आपको बगल में नीली पड़ी दिखाई दे रही है, उसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए बाहर आ रही है, इसका मतलब है ये कनेक्शन हम सही कर रहे हैं। इस साइड इसका प्लस है उस साइड माइनस है, तो बैटरी का प्लस में प्लस माइनस में माइनस लगा दीजिए और टच करिए। देखिए जैसा ही हम इस पर टच करते हैं तो कॉइल हमारी बाहर की ओर आ रही है, यानी हमारा ये प्लस है और ये माइनस है, बिल्कुल राइट कनेक्शन है। और जब अंदर की ओर जाती है तब हमारा समझ लीजिए कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना। देख लिए पलट के लगाते हैं, अब कॉइल अंदर की ओर जाएगी। देखिए अंदर की वो खिंच रही है, अब बाहर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है ये उल्टी कनेक्शन है। यानी ये हमारा जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा रहे हैं, वहाँ माइनस है वहाँ प्लस लगा रहे हैं। देखिए ये हमारा कनेक्शन राइट है, इस साइड हमारा प्लस है वो साइड हमारा माइनस है। तो ऐसे ही आपको लगाना है। देखिए ऊपर की ओर आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो कनेक्शन है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें हमको आने वाली नहीं है। ऐसा कनेक्शन करके हम लगाएंगे तो आपका जो यूनिट ड्राइवर है वो अच्छे से वर्क करेगा, कोई भी प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं आएगी। ना तो आपका एम्पलीफायर हीट होगा, ना ही आपका जो डायफ्राम है जल्दी जलेगा, और ना ही आपके एम्पलीफायर को कोई भी हार्म पहुंचा सकता है, यानी नुकसान पहुंचा सकता है। तो बहुत ही लंबा चलेगा और बहुत ही लंबी दूर आवाज़ जाएगी और बेस्ट क्वालिटी भी आपको मिलेगी। यदि आप उल्टी कनेक्शन कर देते हो तो आप बजाएंगे तो आपको लगेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लगभग लगभग सेम ही आवाज़ आएगी। उल्टी कनेक्शन पे भी आपको लगभग सेम आवाज़ ही लगेगी कि वो तो हमारा बराबर बोल रहा है। लेकिन जब आप एक यूनिट से ज़्यादा का यूज करेंगे तब आपकी आवाज़ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, दब जाएगी, बिल्कुल सिस्टम से आवाज़ भी नहीं निकलेगी। तो यदि हम उल्टा कनेक्शन लगाते हैं तो इससे ये होता है हमारा डायफ्राम जल्दी जल जाता है, और जो एम्पलीफायर होता है वो भी हमारा हीट करता है और एम्पलीफायर को भी ये ख़राब कर सकता है। तो हमको उल्टे कनेक्शन नहीं करने हैं। तो एक छोटा सा प्रोसेस है, इतना सा आप चेक करके और इसके बाद में आप डायफ्राम को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जिस डायफ्राम पे प्लस माइनस नहीं लिखा होता है तो उसको इससे हम चेक करके उसको बदल सकते हैं। और जहाँ पे ये एरिया होता है जहाँ पे हमारी कॉइल लगती है, तो यहाँ पे आपको इस एरिया को अच्छी तरह से कागज़ डाल के वो अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लेना है। आप क्लीन कर लेंगे तो बहुत ही शानदार यहाँ से जो इसका फ्लो होगा, जो इसका मैग्नेटिक एरिया है वो अच्छे से बनेगा, जिससे आवाज़ भी आपकी तेज़ आएगी और आपका जो डायफ्राम है ये कहीं फंसेगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई पार्टिकल वगैरह लगा रह जाता है तो इससे हमारी जो आवाज़ है वो हमारी दब जाती है और अच्छी क्लियर आवाज़ नहीं आती है। तो इसमें आपको ये भी देखना है कोई पार्टिकल इसमें लगा नहीं होने चाहिए, कोई भी हल्का फुल्का कंकड़ वगैरह का जो धूल का लग जाता है तो ये भी इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। तो अच्छे से इसको क्लीन कर लेंगे। और जब हमारा डायफ्राम जलता है तो यहाँ पे भी कभी कभी कार्बन छोड़ देता है, वायर जलता है तो यहाँ पे कार्बन चिपक जाता है। तो यहाँ से जो कार्बन ना चिपके, तो इसलिए इसको जो चिपका भी हो तो अच्छे से वो निकल जाए, तो उसको अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है, थोड़ा टाइम देना है। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी आप करें तो इससे आपका नुकसान ही होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपकी क्वालिटी ही इससे लो होगी। इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। तो इन चीज़ों का हमको जो इसका डायफ्राम होता है यूनिट का, बदलते समय ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे आप बहुत सारे जो ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे अगर किसी को भी आप उल्टा कनेक्शन कर देंगे तो आपके पूरे के पूरे ड्राइवर यूनिट जितने भी, आप यदि एक का कनेक्शन भी आपका उल्टा हो गया तो आपने जितने भी, यदि आपने 9 ड्राइवर लगाए हुए हैं
तो 9 में से यदि एक का भी कनेक्शन उल्टा है तो आपके 9 को ही दबा के रख देगा वो, और आपकी क्वालिटी नहीं बन पाएगी और आपके एम्पलीफायर को वो ख़राब करेगा, ओवरलोड होगा एम्पलीफायर, कुछ भी प्रॉब्लम कर सकता है एम्पलीफायर। इसलिए हमें अपने जो ड्राइवर हैं उसको अच्छी तरह से कनेक्शन को करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए, और सभी का हमको चेक करना चाहिए कि हमारी सभी की जो प्लस माइनस है वो बिल्कुल ठीक है। तभी एक आप अच्छा काम कर पाएंगे। यदि आप उल्टा सीधा करके और यदि आप चलाएंगे तो आपको क्वालिटी भी नहीं मिलेगी, वो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए अच्छे से इसको कनेक्शन कर लेंगे। अब मैं इस ड्राइवर यूनिट को चेक करता हूँ कि कैसे ये हमारा जो वर्क कर रहा है, किस प्रकार से इसकी आवाज़ जो आ रही है, ये दब रहा है कि नहीं दब रहा है, किस तरह से क्वालिटी आ रही है। क्योंकि मैंने अच्छे से उसको प्लस में प्लस और माइनस माइनस देख के लगा दिया, क्योंकि उसमें प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ था। तो ये कोई भी व्यक्ति इसको अच्छे से समझ के कर सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति इसको आसानी से कर सकता है। आप वीडियो के माध्यम से देख के समझ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। जिन भाइयों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।